नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। सीटों के लिए चुनावी दंगल में 4 मई को पीएम मोदी चाईबासा में रैली करने वाले हैं। इससे पहले झारखंड की सियासत गर्मा गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन जमीन घोटाले में जेल में बंद हैं और इससे जेएमएम का चुनाव अभियान प्रभावित है। तो वहीं बीजेपी ने हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को अपने पाले में लाकर जेएमएम को बड़ा झटका दिया है। इंडिया गठबंधन में शामिल जेएमएम जनसभाओं में आदिवासी, मूलवासी, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को एकजुट करने का आह्वान कर रही है, जबकि बीजेपी को भी 12 की बजाय सभी 14 सीटों पर जीत के लिए अपने अपने स्टार प्रचारक पीएम मोदी पर भी पूरा भरोसा है। अब 4 मई को पीएम के झारखंड दौरे से पहले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन 4 सवालों को फिर से राज्य की राजनीति में उछाल दिया है, जिस पर बीजेपी खुद को असहज महसूस कर रही है। इस रिपोर्ट को देखें। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटों के लिए चुनावी मुकाबला रोमांचक हो गया है। देश में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए के खिलाफ बने इंडिया गठबंधन के बीच सियासी जंग चरण पर पहुंच गई है। लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 के दौरान झारखंड की सीटों पर दूसरे स्थान पर विपक्षी गठबंधन 2024 के चुनावी जंग में पहले स्थान पर आने के लिए कड़ा संघर्ष कर रही है। दूसरी ओर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को शीर्ष पर कायम रहने के लिए अभेद्य चक्रव्यूह की रचना की है। झारखंड में 2019 के चुनावी मुकाबले के कई बड़े योद्धाओं को इस बार दंगल शुरू होने के पहले ही दर्शक दीर्घा में बैठना पड़ा। एनडीए और इंडिया गठबंधन ने राज्य की 14 लोकसभा सीटों पर 16 नए उम्मीदवारों पर दांव खेला है। 5 दशक से भी अधिक समय से झारखंड की राजनीति में धमक रखने वाले कद्दावर नेता शिबू सोरेन के परिवार की लड़ाई में बीजेपी ने झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन को अपने पाले में कर लिया है। सीता सोरेन जेएमएम के गढ़ दुमका से बीजेपी प्रत्याशी हैं और दुमका सीट जेएमएम के लिए नाक की लड़ाई बन गई है। 2 चरणों में मतदान के बाद सियासी जंग के मैदान में दोनों ही तरफ से जोर आजमाइश चरम पर पहुंच गई है। इंडिया गठबंधन में शामिल जेएमएम जनसभाओं में आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को एकजुट रहने का आह्वान कर रहे हैं, जबकि बीजेपी को भी 12 की बजाय सभी 14 सीटों पर जीत के लिए अपने स्टार प्रचार पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है। 4 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाईबासा में चुनावी सभा करेंगे। पीएम के झारखंड दौरे को लेकर राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन सवालों को फिर से राज्य की राजनीति में उछाल दिया है, जिस पर बीजेपी खुद को असहज महसूस करती है। रांची में झामुमो के प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने पार्टी की ओर से बात रखी। जेएमएम ने पीएम मोदी से अपने चाईबासा दौरे के दौरान 4 मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। झामुमो ने पीएम के झारखंड दौरे में आदिवासी अस्मिता के मुद्दे पर भाजपा का स्टैंड साफ करने का आग्रह किया। जेएमएम ने पूछा कि क्या सरना धर्म कोड पर पीएम और उनकी पार्टी का क्या स्टैंड है। जेएमएम ने कहा कि पीएम को वहां से राज्य की जनता को ये बताना चाहिए कि उन्होंने वनाधिकार कानून में बदलाव क्यों किया। पीएम मोदी को ये भी बताना चाहिए कि उन्होंने कोल बेयरिंग एक्ट के साथ छेड़छाड़ क्यों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चौथा आग्रह झामुमो ने ये किया कि चाईबासा के चुनावी मंच से प्रधानमंत्री ये भी बताएं कि अपने कार्यकाल के 10 वर्षों में उन्होंने झारखंड की राजधानी रांची स्थित एचईसी को कैसे बर्बाद कर दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम पीएम मोदी के झारखंड के चाईबासा में होने वाली चुनावी रैली को लेकर लगातार हमलावर है। तो वहीं बीजेपी को ये यकीन है कि पीएम की ये रैली आगे के फेज में होने वाले चुनावों में झारखंड के सियासी माहौल को पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो झारखंड में 14 सीटों के लिए चुनावी दंगल है और 4 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाईबासा में रैली करने वाले हैं। उससे पहले सियासी माहौल कुछ इस तरह से गरमाया है कि जेएमएम तमाम सवाल पूछ रही है और कह रही है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अच्छी बातें आए, लेकिन इन 4 सवालों का जवाब जरूर देके जाए। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ बटर देओल जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं जेएमएम के। बहुत स्वागत है आपका सर।
रमाकांत महतो जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। स्वागत है सर आपका। और प्रदीप नरूला जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत बटर देओल जी आपके साथ ही करते हैं। सर, वो ऐसे कौन से 4 सवाल है, एक बार फिर से दोहरा दीजिए। वैसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने की, उसमें बता दिया, लेकिन वो 4 सवाल एक बार फिर से जल्दी से बता दीजिए जो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को उस पर जवाब देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। देखिए, सवाल तो हजारों हैं जो की जनता मोदी जी से पूछना चाहती है, बट हमने तो 4 सवाल ही बोले हैं। बट इन सवालों का उत्तर मोदी जी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, हजारों सवाल हैं, क्योंकि वो मुद्दों पे तो बात ही नहीं करते। वो तो आके अपने भाषणों में खाली हिंदू मुसलमान और मंगलसूत्र, मछली, मटन, यही सब बातें करते हैं। हमने सवाल पूछे, उसका जवाब देंगे कि नहीं देंगे तो ये तो मोदी जी की मर्जी है। बट हम जरूर जानना चाहेंगे कि आदिवासियों की अस्मिता, अपना सरना धर्म कोड, कोल बेरिंग एक्ट, जंगलों पे आदिवासियों का अधिकार है, उसमें जो छेड़छाड़ की है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, बातों से ही बात निकलती है। आपने कहा कि बीजेपी के लोग आश्वस्त है कि मोदी जी आएंगे तो पाला फिर बीजेपी की तरफ जाएगा। मतलब यहाँ के लोकल नेता और लोकल जो लीडरशिप है वो मान चुकी है कि बीजेपी के पाले में गेंद नहीं है, पूरी तरह गेंद इंडिया गठबंधन के पाले में है। और वो इसी तरह प्रे कर रहे हैं कि मोदी जी आके कुछ अपना जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है और लोगों के मन में जहर भरना और उनकी बुद्धि को जो वो पता नहीं क्या हिप्नोटाइज कर लेते हैं और खा जाते हैं, जो उनको सोचने की शक्ति जनता की कहीं चली जाती है रैशनली। तो उनको बस अब यही एक उम्मीद बची है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ही ने कहा, आप ही के जो अभी ठीक है रिपोर्टर्स बता रहे थे। तो देखिए, और सबसे बड़ी हैरानी की बात है नेहा जी, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सारे मीडिया हाउसेस, आपका इंक्लूडेड, आज के दिन में देश में एक बहुत बड़ी जो 50% हमारी महिलाओं की भागीदारी है, 50% जो इंडिया का पार्टनर्स हैं, उनपे एक इतना बड़ा कर्नाटका में ये उद्भेदन हुआ है मामले का। बट कोई भी एंकर, कोई भी मीडिया एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। आप भी, मुझे नहीं लगता आपने इस पे किया है कि नहीं किया है, बट मैं नहीं, हम वो सारे मुद्दे उठाते हैं जनता के साथ जुड़े होते हैं। लेकिन इस वक्त देखिए सर, हम जो मसला उठा रहे हैं वो झारखंड का मसला है, उस पर बात करते हैं, उसके बाद फिर किसी दिन उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस बात का जिक्र अभी किया जा रहा था, बटर देओल जी जो कह रहे हैं, और उससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जेएमएम की तरफ से हुई है, रमाकांत जी आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी, एक एक करके सर उन तमाम मुद्दों पे मैं आपसे सवाल लूंगी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आदिवासी अस्मिता के मुद्दे पर भाजपा का स्टैंड साफ होना चाहिए। प्रधानमंत्री आते हैं तो इस पर अपना स्टैंड साफ करें और बताएं कि सरना धर्म कोड पर पीएम और उसकी पार्टी, जो उनकी पार्टी है, वो क्या चाहती है। चलिए नेहा जी, जोहार, नमस्कार, जय श्री राम जी। ये कह रहा था कि आप ये आदिवासी अस्मिता की बात करते हैं। आज बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, दिल्ली एनडीए की सरकार ने और झारखंड की जब भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी है, हाँ। जितने ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने जनजातीय समाज के लिए काम किया है, जनजातीय मंत्रालय का सबसे पहले एनडीए सरकार में गठन होती है। भारतीय जनता पार्टी में सबसे अधिक जनजातीय विधायक हैं, जनजातीय सांसद हैं, राज्यसभा में हैं, महिलाओं में सबसे ज्यादा नेत्री भारतीय जनता पार्टी में है। दूसरी बात है, आज तक कोई भी माननीय प्रधानमंत्री किसी भी दल का हो, कोई भी प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी का हो या दूसरे पार्टी का हो, आज तक भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थली तक नहीं पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी वहां तक गए, उनके कर्म स्थली गए, जन्म स्थली गए, खूंटी में जनसभाएं की। और आदिवासियों के लिए हम कहते हैं कि जितना ज्यादा बजट में अभी एकलव्य स्कूल हो या उनके समग्र विकास के लिए जितने भी काम होने चाहिए, आप यूपीए की गवर्नमेंट को देख लीजिए या पीछे आप 5 दशक के कार्यकाल को देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी के और बाकी सरकारों के, और भारतीय जनता पार्टी के अटल जी की सरकार और 10 साल की मोदी जी की सरकार की आकलन कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि इन लोगों ने किस तरीके से आदिवासी का नाम लेकर के
उन्हें दिख भर नहीं तो उसका शोषण करने का काम किया और केवल अपना परिवार को छोड़ करके ये कहीं आगे नहीं बढ़े। इनका विकास करना केवल परिवार का विकास करना है। आज जंगल जमीन की बात करते हैं। हाँ। जंगलों को काट करके इन लोग आज देखिए पर्यावरण का कर रहे हैं इतना ज्यादा। आज रांची में इतनी ज्यादा गर्मी नहीं लगती थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस तरीके से बालू का दोहन कर और वनों को अवैध तरीके से तस्करी कराकर लकड़ी को तस्करी कराकर आज जंगलों को समाप्त करने का काम कर रहा है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये तो आरोप आप लोगों पे लग रहा है, ये तो आरोप कल आप लोगों पे लगाया गया। मैं आती हूँ बटन देओल जी कुछ कहना चाह रहे, फिर मैं प्रदीप जी का रुख करती हूँ जल्दी से। बटन मेरी बारी है, मैं बोलना चाहता हूँ। नहीं आ रही हूँ ना, फिर आ रही हूँ का जवाब तो पहले होने दीजिए। हाँ नहीं चार नहीं, एक एक करके आप सवालों का जवाब देंगे। मैं और जवाब दो। HSE की बात करते हैं। HSE भारत की मदर इंडस्ट्री है और कांग्रेस पार्टी की सरकार है। मैं आती हूँ ना सर, अभी आदिवासियों की बात हो रही है, उस पर जवाब देना चाहते हैं ना बटर जी, बताइए। जवाब क्या? मेरे 5 उन्होंने 4 प्रश्न पूछे हैं, उसका तो जवाब नहीं मैं एक एक करके लूंगी ना सर, थोड़ा सा तो धैर्य रखिए। फिर क्या थोड़ा धैर्य रखिए ना रमाकांत जी। आ रही, ठीक है बटर जी, ऐसे कैसे चले जाएंगे सर? दूसरे विषय पे आ रहे हैं उसी पे आ रहे हैं बटर जी, जल्दी से जवाब चले जाएंगे कर्नाटक, वो चले जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में, कहीं नहीं जाने देंगे सर। हम किस लिए बैठे हैं? बस की बात रमाकांत जी उस व्यक्ति को नहीं पकड़ पाइएगा। आप देख लीजिए कहाँ की बात करेंगे वो। अरे रमाकांत जी हम किस लिए बैठे हैं जी? आप क्यों परेशान हो रहे हैं आप? चलिए मैं परेशान नहीं हूँ, मैं बताइए सोल्यूशन दे रहा हूँ उसको। सवाल खड़ा करते हैं तो जवाब हमारे मित्र अच्छी तरह जानते हैं कि वो खुद ही बोल रहे हैं कि मैं नॉर्थ ईस्ट में चला जाऊंगा, मैं कर्नाटका में चला जाऊंगा, क्योंकि वो डर रहे हैं, वो जवाब नहीं है उनके पास। बट मैं जो उन्होंने बातें की, वो पहले प्रधानमंत्री रहे, वो पहले प्रधानमंत्री रहे कि जिन्होंने बिरसा मुंडा जी की जन्मस्थली गए, वो वैसे पहले प्रधानमंत्री है जिनको देश के इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया कि आप धर्म के नाम पे विष फैला रहे हो देश में। देखिए प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया है कि वो दूसरा प्रधानमंत्री तो सोच भी नहीं सकता करने के लिए। आप रोक सकते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री इतने यशस्वी हैं कि उन्होंने तो बहुत सारी चीजों में इतनी लंबी लकीर खींच दी। ये देखिए ये कह रहे हैं कि आदिवासियों के लिए जितना प्रधानमंत्री ने सोचा है या भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है। छत्तीसगढ़ के जंगलों का बात देख लीजिए ना कि कटवा कौन रहा है, अडानी के लिए कितने पेड़ कटवा दिए गए, और ये बोलते हैं हम आदिवासियों के, वहाँ के आदिवासियों पर क्या अत्याचार हो रहा है, पूछ लीजिए उनसे। नहीं झारखंड की बात करें ना। गर्मी रांची में जेएमएम ने कर दी। अब इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना। और दूसरी बात, परिवार का फायदा तो उसी परिवार से इनको एक बहू को तोड़ के लाना पड़ा, परिवार में झगड़ा करवाना पड़ा, तोड़ के लाना पड़ा अपने पास उस परिवार। तोड़ के कोई नहीं लेके आता ना सर, तोड़ के कोई लेके आ सकता है क्या? अगर ये भारतीय जनता पार्टी चाहे कि बटर देओल जी भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो आ जाएंगे क्या? देखिए नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी अकेले चाहेगी तो नॉट पॉसिबल, बट अगर ईडी, सीबीआई और जेल का डर दिखा के और बाकी सारी एजेंसियों को लगा के ले जाएगी तो पॉसिबल है। हाँ, तो अभी आप देख लीजिए इंदौर में क्या हुआ। आज कांग्रेस के एमपी ने जाके कर लिया ना नॉमिनेशन। कौन है जिसने कुछ किया होता है वो डरेगा? बोलते हैं कि हमने करवाया, वो तो छाती ठोक के बोलते हैं हमने करवाया वापस नॉमिनेशन। ठीक है, आदिवासियों का ये मसला क्या लेन देन हुई? नहीं मैं आती हूँ, परिवर्तन हो गया कि लेन देन हुई, ये भी क्लियर होना चाहिए ना। ठीक है प्रदीप जी, आदिवासियों का ये मसला और सरना धर्म कोड का जो जिक्र किया जा रहा है, ये झारखंड की राजनीति में कितना अहमियत रखता है? देखिए स्थानीय मुद्दे जिस तरह से अभी प्रवक्ता होते कह रहे थे, जिन सवालों का जवाब तो मांग रहे थे कि प्रधानमंत्री इन सवालों का जवाब दें। अब चुनाव के टाइम आपको प्रधानमंत्री से सवालों का जवाब मांग रहे हैं। आप अपनी विधानसभा में, आप वहाँ सत्तासीन हैं, आप संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये जो मसले, जो 4 मसले हैं जिस प्लेटफॉर्म पे वो उठा रहे हैं, वो उससे पहले कितनी बार वो उस प्लेटफॉर्म पर उठा चुके हैं। तो मसला ये है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो मुद्दे सिर उठाते हैं, और मुद्दे सिर नहीं उठाते। एक पार्टी दूसरे पार्टी के नेता से जवाब मांग रही है, अरे जनाब कुछ जवाब वो भी मांग रहे होंगे आपसे, आप उनका जवाब भी दे दीजिए। तो ये तो एक आरोप प्रत्यारोप की प्रवृत्ति है, एक प्रक्रिया है। ये हर चुनाव के पहले आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। जनता इससे कितनी
मुतासिर होती है, ये देखने वाली बात होती है। नेहा, मैं अभी दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहा था कि थोड़ा सा एक बेसिक फर्क नजर आया मुझे दोनों प्रवक्ताओं में कि एक प्रवक्ता तो सिर्फ जवाब मांग रहे थे, दूसरा अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे। तो कम से कम जेएमएम के प्रवक्ता को उनका जवाब देना चाहिए कि क्या वो ठीक कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, क्या वो जिन उपलब्धियों को गिना रहे हैं वो पटल पर है या नहीं है, उनका जवाब भी उन्हें देना चाहिए। सिर्फ सवाल ही नहीं पूछना चाहिए, कुछ चीजों का जवाब देना चाहिए और वहाँ उनकी स्थानीय सरकार है अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए और अपने आगे वो क्या लोगों के लिए करने जा रहे हैं, इस तरह की बातें भी करनी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आती हूँ सर, बहुत सही सवाल आपने उठाया। नया पूरे देश में ट्रेंड चल गया है, नेगेटिव पॉलिटिक्स की तरफ जा रही हैं सारी पार्टियां, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। हाँ ठीक है बटरदौल जी, देखिए ये बात तो ठीक है कि मौजूदा वक्त में जब आपकी सरकार है तो न सिर्फ सवाल उठाना आपका कर्म है या आप कर सकते हैं, बल्कि जवाब भी आपको देना पड़ेगा, जवाबदेही भी बनती है। अगर आप कहते हैं कि जी झारखंड वासियों की कौन सुनेगा या आदिवासियों की कौन सुनेगा, क्या केंद्र सरकार ही सुनेगी? आपकी तो मौजूदा सरकार है, आप क्यों नहीं उनकी समस्याओं का समाधान करते? जी नेहा जी, मुझे लगा था कि एक प्रवक्ता जेएमएम का होगा, एक प्रवक्ता बीजेपी का और एक पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है वो न्यूट्रल हो गए, पर मुझे नहीं लगा कि दो प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से बैठेंगे। उन्होंने बड़ी आसानी से देखे जितने में मुद्दे, मैंने तो क्वेश्चन ही यही किया कि मैंने तो ये नहीं बोला कि मोदी जी तो अपना बोलते हैं, हम तो मोदी जी से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जनता के मुद्दों का पर जवाब दें, हम क्वेश्चन के आंसर थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो मुद्दे पे बोल रहे हैं, हिंदू मुसलमान करने नहीं बोल रहे। तो क्या बीजेपी का अचीवमेंट हिंदू मुसलमान है? इसका मतलब जो प्रधानमंत्री बोलते आ रहे हैं हर भाषण में वही उनकी अचीवमेंट है। तो उन्होंने मंगलसूत्र, मीट, मछली और मुसलमानों के बच्चे, ये उनकी अचीवमेंट बता रहे हैं वो। अब जहां तक बात है हमारी अचीवमेंट की, हमने सरना धर्म कोड का विधानसभा से पास किया, हमने यहाँ के लोकल लोगों के रिजर्वेशन के लिए विधानसभा से पास किया। तो बीजेपी के प्रवक्ता बताया कि क्यों गवर्नर साहब ने उसको रोक दिया, क्यों नहीं एक्ट बनने दिया। और बहाना क्या बना रहे हैं, तो नोटिफिकेशन से भी हो सकता है। अरे नोटिफिकेशन या एक्ट, व्हाई डिड द गवर्नर स्टॉप इट एंड व्हाई डिड ही सेंड इट टू द प्रेसिडेंट और हुज कमांड? दिस दे विल नॉट आंसर। रमाकांत जी जवाब दीजिए। इनके सारे प्रश्नों का मैं जवाब दे रहा हूँ, आप इत्मीनान से सुनिए नेहा जी। हाँ। इन्होंने कहा कि हमारे दल के सीता सोरेन जी को इन्होंने तोड़ के ले गया, पहली बात है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि शरणा की बात की। मैं दोनों प्रश्नों का जवाब इनको दे रहा हूँ, बाकी बात का भी जवाब दे रहा हूँ जो इन्होंने तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को इन्होंने पार कर रहे हैं। राज्यपाल काम भी नहीं करने दे रही, ये भी सवाल इन्होंने उठाया। अरे भाई, राज्यपाल काम करने नहीं दी क्या? अब ये चीज इन लोग को होश में होना चाहिए। इंडिया अलायंस वाले को आज तक जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की सरकार में एजेंट की तरह गवर्नर काम करते थे और राष्ट्रपति शासन लागू होने के रिकॉर्ड स्थापित हुए थे, क्या भारतीय जनता पार्टी ने आज तक किसी भी राज्यों में 356 का प्रयोग करके विपक्ष की किसी सरकार को तहस नहस करने का काम किया है क्या? ये बातों का जवाब इन लोगों को देना चाहिए। दूसरी बात क्या है, ये कह रहे थे कि सीता सोरेन जी को ले गए थे। शास्त्रों में कहा गया कि आत्मो रक्षितो धर्म, अपने आप की रक्षा करना, अपने परिवार की रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा करना, समाज की रक्षा करना व्यक्ति का पहला धर्म होता है, कर्तव्य होता है। उनके पति के साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने क्या किया? उनको 6 साल के लिए निलंबित कर दिया, पार्टी से निष्कासित कर दिया और उसी के उपरांत उनकी संदेहास्पद तरीके से मौत हो जाती है। सीता सोरेन जी ने हमेशा से झारखंड मुक्ति मोर्चा में मांग करते रही, अंदरूनी, क्योंकि परिवार का मामला था, मांग करते रही कि मेरे परिवार को बचाइए और मेरे परिवार के साथ इस प्रकार की घटना घटी है, उनके मौत की घटना की जांच कराइए। लेकिन इन लोगों ने कभी जांच कराने की उसकी जरूरत नहीं की। दूसरी बात, अब उनके 2 बेटियां हैं, उनका परिवार उनका व्यक्तित्व है और जब वो मांग करती रही, अभी भी करती है, प्रेस कोर्ट में 2-3 बार मांगे की, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा को इतना भी नहीं है? राज्यपाल काम नहीं करने दे रहे, इनका कर्तव्य नहीं बनता है क्या? इसलिए उस पर एक उच्च स्तरीय जांच करने में इन्हें क्या दिक्कत होती है? जांच कराएं, निष्पक्ष जांच करानी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच करें उस पर। और कहते हैं कि जब परिवार ही नहीं रहेगा तो जीवन का क्या मोल है? ठीक है, ये कह रहे हैं कि ठीक है। दूसरी बात सरना धर्म कोड की जो बात कर रहे हैं कि झारखंड जब विधानसभा में बिल पारित हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी उस बिल के साथ थी। अब इनको चाहिए था कि भाई ये बिल सामने है, जिस तरीके से
बिहार में नीतीश कुमार जी ने जाति जनगणना को लेकर के केंद्र में साथ चले गए। ये कभी भी, चाहे HSC का मुद्दा हो, झारखंड का कोई बुनियादी सुविधा का मुद्दा हो, चाहे जातिगत जनगणना की बात हो, चाहे कोई भी इशू जो जन सरोकार से जुड़ा हुआ, कभी भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से या केंद्र के नेताओं के साथ समन्वय बनाने का इन लोगों ने कोशिश नहीं किया। इवन आपने एक वीडियो जारी हुआ था, देखे होंगे, झारखंड के विकास को लेकर के नितिन गडकरी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री उस समय तत्कालीन हेमंत सोरेन जी, उन्होंने कहा कि आपको जितना पैसा खर्चा करना है झारखंड में खर्चा करिए। ठीक है, ये कह रहे हैं वनाधिकार कानून में बदलाव क्यों किया गया है? जंगलों में कॉर्पोरेट घरानों को घुसाने की कोशिश आप लोगों की तरफ से की जा रही है। जनजातीय समाज को सशक्त करने के लिए बदलाव किया गया है, उसमें किसी के हक अधिकारों को उसमें नहीं छीना गया है। भारतीय जनता पार्टी केवल सशक्त करने पर लगी हुई है। ठीक है बटर जी, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं जा रही हूँ अभी प्रदीप जी। देखिए, जैसे 3 फार्म कानून लाए थे किसानों की भलाई करने के लिए, फिर उसको वापस लेना पड़ा। नहीं तो कैसे सशक्त करने के लिए लेके आए हैं? वो तो सशक्त किसान थे वहाँ पर जो अड़े झुके नहीं। ये बेचारे, इनको यहाँ के ट्राइबल बोले वाले चीजें को पता नहीं उनका क्या है, कैसे लूटा जा रहा है। दूसरी ओर ये बोल रहे हैं कि विधानसभा में बीजेपी ने सपोर्ट किया और उसी बीजेपी के गवर्नर साहब ने उसको रोक दिया। तो ये कौन सा खेला खेल रहे हैं? इनको ये क्या चाहते हैं कि समन्वय बना के, मतलब जब सरकार ने पास कर दिया तो आप उसको एक्ट बना दीजिए ना, उसके बाद अगर प्रॉब्लम होगी तो आप। और सबसे बड़ी बात है सीता सोरेन की जो बात कर रहे हैं, देखिए सीता सोरेन जी परिवार की बड़ी बहू है और इनको देखिए एक ये मिल गया कि तो ये बोलते कुछ है करते कुछ है। निष्पक्ष एजेंसी आज के दिन में इनके हिसाब से तो ईडी सीबीआई है, बाकी तो कोई वर्ल्ड की एजेंसी निष्पक्ष नहीं है। तो अभी तक जब से सीता सोरेन गई 2 महीने हो गए, शायद मुझे 1-1.5 महीना हो गया, तो क्यों नहीं उन्होंने चिट्ठी लिख के दी कि ये जांच होने, क्या चीज का वेट कर रही है कि MP बन जाए, उसी बहाने से तब जांच कराएंगी कि नहीं जांच कराएंगी? गवर्नर साहब को चिट्ठी लिख के दे देते, भाई वो तो केंद्र के रिप्रेजेंटेटिव है स्टेट में, वही कुछ करा देते शुरू। बोलना है, एक चिट्ठी दिखा दीजिए सीता सोरेन ने कहीं लिखी हो कि इसकी जांच होनी चाहिए। एक चिट्ठी आप दिखा दीजिए, एक चिट्ठी दिखा दीजिए कि उन्होंने कहा है उसकी जांच होनी चाहिए। और क्यों नहीं बीजेपी जांच कराएगी? बीजेपी खाली बोल क्यों रही है? राज्य के पास भी शक्तियां होती है क्या जांच एजेंसी? उससे क्यों नहीं करवाई आपने? कंप्लेंट पे मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर सकती है तो इसकी जांच शुरू क्यों नहीं कर सकती है सीबीआई? कहने के लिए, खाली वोट मांगने के लिए नौटंकी बात आते हैं ये लोग। ठीक है, चलिए मैं प्रदीप जी का रुख कर लेती हूँ। प्रदीप जी, सीता सोरेन का एक मसला है और ये कह रहे हैं कि जो जांच एजेंसी की बात यहाँ पर की जा रही है, दोनों पे जल्दी से आप जवाब दे दीजिए क्योंकि वक्त की कमी है मेरे पास। देखिए नेहा, अभी जेएमए के प्रवक्ता आरोप लगा रहे थे, सीधा मुझ पर आरोप लगा रहे थे कि मैं बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहा हूँ। जनाब, आप मेरी बात समझे नहीं। मैंने ये कहा, अभी आपने एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया कि किसानों के लिए 3 बिल ये लेकर आए, किसानों ने विरोध किया तो केंद्र सरकार को बिल वापस लेने पड़े। आप वनाधिकार क्षेत्र की जो बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आप इस तरह किसानों की तरह का विरोध करते? अगर वो हित में नहीं है, वो आदिवासी किसान छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, उनका क्या हाल किया मार मार के पुलिस ने, आप देख रहे हो। छत्तीसगढ़ प्लीज आपकी रिपोर्टर्स कवर करते हैं, जरा पूछ लो कि क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में। विरोध तो हो ही रहा है। नहीं, विरोध देखिए, मैं आपको बताऊं, विरोध ऐसा नहीं है कि किसानों ने विरोध किया होगा उनपे बल प्रयोग नहीं हुआ होगा। अपने आप एक बल प्रयोग के वजह से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ के लोग भोले भाले हैं। वो पंजाब हरियाणा के किसान थे जो उनको मालूम था कि कैसे लड़ना है। ये असंगठित है, ये तभी तो इतना बुरा हाल कर दिया है। चलिए वक्त की कमी है मेरे पास, बहरहाल बहुत शुक्रिया, माफ कीजिएगा वक्त नहीं दे पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।